everyone, my name is Daisy and in this video I'm going to explain topic pipe and cistern. पाइप एंड सिस्टर्न हमारा कैसा है, ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क से रिलेट करता है। जैसे हम टाइम एंड वर्क में क्वेश्चंस को करते थे वैसे ही पाइप एंड सिस्टर्न में भी क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, बट द डिफरेंस इज, दोनों में एक डिफरेंस है, क्या है कि पाइप एंड सिस्टर्न में क्या होता है, नेगेटिव वर्क भी होता है। तो किस तरह से, देखिए अगर सपोज ये हमारा कोई टैंक है, ठीक है, इसमें कोई ये दो टैप हैं जो पानी को भर रहे हैं, ठीक, ये पानी भर रहे हैं। अब एक टैप ऐसा होगा, क्वेश्चंस में गिवन होगा कि यहां से वो पानी को निकाल रहा है, ठीक है। तो दो टैप, सपोज ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ए और बी क्या काम कर रहे हैं, ए और बी काम कर रहे हैं कि वो टैंक को फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं। एंड सी क्या काम कर रहा है, सी टैंक को एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी क्या होते हैं, हमारे इनलेट, ठीक, ये हमारे होंगे इनलेट पाइप्स, ठीक। तो जहां लिखा होगा इनलेट मींस वो पानी को भर रहे हैं, और जहां होगा आउटलेट तो मींस वो टैप पानी को खाली कर रहा है, ठीक है। तो इनलेट आउटलेट भी हो गए। अब बात हम कर रहे थे नेगेटिव वर्क की। तो इन तीनों टैप्स में नेगेटिव वर्क किसका है, ए और बी दोनों फिल कर रहे हैं, तो उनकी कैपेसिटी, उनका वर्क कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कैसा काम कर रहे हैं, ये पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, मींस इनकी जो एफिशिएंसी हम लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये टैंक को फिल कर रहे हैं। अब नेगेटिव वर्क कौन कर रहा है, टैप सी, ठीक, क्योंकि ये पानी को निकाल रहा है, टैंक को खाली कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लेंगे माइनस में, मींस इसके ऊपर हम माइनस का साइन लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाला टैप हमारा टैंक को खाली कर रहा है। तो इसकी कैपेसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये टैप को खाली कर रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है इन क्वेश्चंस में। देखिए टाइम एंड वर्क में हम एलसीएम निकालते थे तो हमें क्या मिलता था, टोटल वर्क, ठीक है। वहां हमने क्या निकाला था, टोटल वर्क। बट यहां पर एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, इस टैंक का वॉल्यूम। तो क्या मतलब हुआ टैंक के वॉल्यूम का, कि इस टैंक के अंदर कितना लीटर वाटर आएगा, कितने लीटर पानी इस टैंक में आ सकता है, वो इस टैंक का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एलसीएम मतलब टैंक का ये, और हम कह सकते हैं टैंक की कैपेसिटी, कैपेसिटी भी वही होगी कि कितना लीटर उसमें पानी आएगा, टैंक की कैपेसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इसको कह सकते हैं, एक ही चीज है दोनों, ठीक है। तो दोनों में मींस टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि टोटल वर्क नहीं होता है, यहाँ पर टोटल उसकी कैपेसिटी होगी टैंक की, जिस टैंक को टैप्स फिल कर रहे हैं या फिर एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है एक और डिफरेंस इसमें, कि यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव वर्क ऐसा नहीं है कि हमेशा कम ही होगा, नहीं, जरूरी नहीं है कि टैंक को वो फिल ही करवाए। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि वो आपसे बोले कि टैंक को खाली होना चाहिए, तो क्या होगा वहां पर, डेफिनेटली नेगेटिव वर्क ज्यादा हो रहा होगा पॉजिटिव वर्क से, ठीक है। क्यों हो रहा होगा नेगेटिव वर्क, क्योंकि सी टैप की कैपेसिटी ए और बी टैप की कैपेसिटी से ज्यादा होगी, तभी टैंक खाली होगा ना। ऐसे तो नहीं होगा कि इनकी कैपेसिटी ज्यादा है मतलब ये ज्यादा पानी भर रहे हैं इसके निकालने के कंपैरिजन में और तभी भी टैंक खाली हो जाए, वो तो होगा नहीं। टैंक कब खाली होगा, जब ये पानी ज्यादा निकालेगा और ये कम पानी इसके अंदर भर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि नेगेटिव वर्क क्या होता है, और यहाँ पर टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, और थर्ड चीज की एम्प्टी कब होगा टैंक, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट। द क्वेश्चन इज 3 taps कैन फिल ए टैंक सेपरेटली इन 10 मिनट, 12 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। अगेन 3 taps है,
लेकिन तीनों ही पानी को क्या करते हैं, भरते हैं टैंक के अंदर। ठीक है, ऑल थ्री टैप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों को एक साथ खोला गया, बट ड्यू टू ए होल इन द टैंक इट टेक 2 मिनट मोर टू फिल द टैंक। देखिए तीनों को खोला गया तो जितने टाइम में टैंक को फिल होना था अब उससे 2 मिनट ज्यादा लग रहा है। क्यों ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उस टैंक में एक होल भी है और वो होल क्या कर रहा है, वो होल नेगेटिव वर्क कर रहा है, मींस पानी को निकाल रहा है। ठीक है, तो इसलिए 2 मिनट ज्यादा लग रहा है। अब आगे, इफ ऑल थ्री टैप्स आर क्लोज्ड जस्ट आफ्टर द टैंक इज फिल्ड देन इन व्हाट टाइम विल इट गेट वैकेंट। अब उसने बोला कि जब टैंक भर गया तो तीनों टैप को क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो कितने टाइम में वो जो होल पानी को निकाल रहा है वो उस टैंक को खाली कर देगा, ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इन तीनों टैप को अगेन हम ए बी सी ले लेते हैं, ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ये एक होल है जो क्या कर रहा है, पानी को आउट कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ए कितने टाइम में फिल कर रहा है, 10 मिनट में, बी 12 एंड सी 15, और तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम क्या होगा, हमारी टैंक की कैपेसिटी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 60, और यहां से इनका 1 मिनट वर्क, यानी 1 मिनट में कितना पानी ये टैंक में भर रहे हैं, इनकी कैपेसिटी। तो यहाँ कितनी आएगी, ए की 6, इस बी की 5 एंड सी की 4। ठीक है, ये आ गई। अब तीनों ने मिलकर काम किया, तीनों ने मिलकर टैंक को फिल किया, तो निकालेंगे यहां से ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट वर्क। ठीक है, ये क्या है, 1 मिनट वर्क इनका, क्योंकि मिनट में इस बार हमें टाइम गिवन है, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 लीटर। ठीक है, तीनों ने मिलके 1 मिनट में कितना पानी फिल किया, 15 लीटर, और टैंक की कैपेसिटी क्या है, 60 लीटर। तो 1 मिनट में 15 लीटर भर रहे हैं, तो 60 लीटर कितने में भर देंगे, 4 मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट में, इसको हमें अगर ऐसे लिख लें कि 15 लीटर को फिल कर रहे हैं 1 मिनट में, और 60 लीटर को कितने में करेंगे फिर, 4 मिनट्स में। ठीक है, तो ये ए बी सी तीनों ने 4 मिनट में क्या किया, टैंक को फिल कर दिया। ठीक, तो अब जब ये 4 मिनट में भर रहे हैं, वो कब भर रहे हैं, जब होल पानी को नहीं निकाल रहा है। ठीक है, अब जब पानी निकल रहा है होल से तो क्या हो रहा है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो मतलब तब ये क्या करेंगे, 4 + 2 = 6 मिनट तो 6 मिनट लगाएंगे किसमें, टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, तो देखिए 4 मिनट में 60 लीटर फिल कर रहे थे। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना कर रहे थे तब, 15। 1 मिनट में कितना हो रहा था, 15 लीटर, जब 4 मिनट में ये कंप्लीट टैंक को भर रहे थे, होल वर्क नहीं कर रहा था। अब जब होल वर्क कर रहा है तो 6 मिनट में कितना पानी फिल हो रहा है, 60 लीटर। ठीक है, 6 मिनट में भी तो 60 लीटर पानी फिल हो रहा है ना, क्योंकि 4 मिनट में हो रहा था और होल वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए 2 मिनट एक्स्ट्रा वर्क लग रहा है। ठीक, तो 6 मिनट में 60 लीटर, तो 1 मिनट में यहां से हम अगर निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 10 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में कितना आ गया, 10 लीटर। ठीक, तो यहां देखिए जब होल वर्क नहीं कर रहा तो 1 मिनट में 15 लीटर, और जब होल वर्क कर रहा है तो 1 मिनट में 10 लीटर। तो इसका मतलब ये है कि होल कितना पानी 1 मिनट में निकाल रहा है, तो होल 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है, 5 लीटर। ठीक है, 15 से 10 को माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया कि होल की कैपेसिटी हमें अब यहां से मिल गई। ठीक है, तो होल की कैपेसिटी क्या है हमारी, 1 मिनट में वो 5 लीटर पानी को निकाल देता है, और टोटल उसको कितना पानी निकालना है टैंक खाली करने के लिए, 60 लीटर। तो जब 1 मिनट में 5 लीटर निकालता है तो 60 लीटर को कितने में निकाल देगा, 60/5 = आपका आ गया 12 मिनट। ठीक है, कितने मिनट में निकाल देगा, 12 मिनट में। ओके,
Now next question, and the question is, a pipe can fill the tank in 8 minutes and another pipe can evacuate 6 kiloliter water in 1 minute. If both the pipe are open together, the empty tank fill in 20 minutes. Find the capacity of the tank. Given क्या है हमें, एक टैप है जो पानी को भर रहा है और वो 8 मिनट में टैंक को पूरा फिल कर सकता है, ठीक है। एंड एक दूसरा पाइप है जो टैंक को क्या करता है, खाली करता है, और उसकी हमें कैपेसिटी गिवन है। कैसे? क्योंकि उसका 1 मिनट वर्क गिवन है कि वो 1 मिनट में 6 किलोलीटर पानी को निकाल सकता है, निकाल देता है, ठीक है। तो मीन्स ये दूसरे वाले टैप की क्या हो गई, कैपेसिटी। अब आगे उसने बोला कि अगर दोनों पाइप को खोला जाए तो पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स, ठीक है। दोनों को खोलने पर 20 मिनट टैंक को पूरा फिल होने में लग जाते हैं। तो उसने पूछा है कि टैंक की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि अगर हम एज्यूम कर लें कि टैंक की कैपेसिटी V है, ठीक है, V इज वॉल्यूम होता है, तो हम इसलिए उसको V ले सकते हैं। आप X भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप वो वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि टैंक की कैपेसिटी V है, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप की कैपेसिटी निकालेंगे, सेकंड की हमें गिवन है, और कंप्लीटली उन दोनों ने कितना वर्क किया 1 मिनट में वो हम निकाल सकते हैं। तीनों को इक्वल रखेंगे, देन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर टैंक की कैपेसिटी को हम क्या ले रहे हैं कि टैंक V लीटर का है, ठीक है। लेट कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल्स टू V, ठीक है। तो A की क्या हो जाएगी, V/8, ठीक है। B की हमें गिवन है, B की कितनी है, 6 किलो लीटर, ठीक है, कितना पर मिनट, ओके। एंड देन टैंक की कितनी हो जाएगी, मींस A प्लस B जब वर्क कर रहे हैं तो वो कितनी हो जाएगी, V/20। अब देखिए, क्योंकि टैंक फिल हो रहा है 20 मिनट में, ठीक है, एम्प्टी नहीं हो रहा, इसका मतलब टैप A की कैपेसिटी टैप B की कैपेसिटी से ज्यादा है, ठीक है। हमें जो दिया है कि फर्स्ट पाइप को हमने एज्यूम किया कि वो A है, सेकंड को हमने B लिया, ठीक। तो जो पानी निकालता है उसको हम माइनस से डिनोट करते हैं और जो भरता है उसको प्लस से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, क्योंकि टैंक फिल हो रहा है इसलिए A की कैपेसिटी B की कैपेसिटी से ज्यादा होगी। तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए, V/8 किसकी आ गई, ये कैपेसिटी A की, -6 ये B की हो गई, ठीक है, इक्वल्स टू कंप्लीट V/20, ठीक। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो V/8 माइनस V/20 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आ गए और इसको इधर ले गए, यहां से इनका एलसीएम लेंगे 40 एंड देन 5V minus 2V equals to 6 and we get V equals to, यहाँ आएगा 3V, 6 into 40 and V equals to 6 into 40 upon 3, then 3 to the 6 equals to 80 लीटर, किलोलीटर, क्योंकि किलोलीटर में गिवन है ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये V क्या लिया था हमने स्टार्टिंग में कि ये टैंक की कैपेसिटी है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि टैंक कितने लीटर का है, टैंक 80 लीटर का है, मींस उसमें 80 लीटर पानी आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, two taps can separately fill a tank in 12 minutes and 15 minutes. The first tap was replaced with a tap of double the radius and the second tap was replaced with a tap of half the radius. Now in what time will the tank get filled? पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या उसने दिया है, क्या वो कह रहा है। 2 टैप्स हैं, सपोज A एंड B, कोई 2 टैप हैं, ठीक है। A टैंक को 12 मिनट में फिल कर लेता है और B 15 मिनट में सेपरेटली फिल
कर सकता है। ठीक है, ये दोनों का टाइम दिया हुआ है कि ये सेपरेटली इतने इतने टाइम में टैंक को फिल कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जिसको हमने ए एज्यूम किया है, ए टैप को चेंज कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और उसकी जगह जो टैप लगाया गया उसकी रेडियस को डबल कर दिया गया। ठीक है, और दूसरा जो बी टैप था उसको भी रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया और उसकी जगह जो सेकंड टैप आया उसकी रेडियस को क्या किया, हाफ कर दिया। ठीक है, एक की रेडियस को क्या किया, डबल कर दिया। ठीक है, एंड डबल कर दिया और दूसरे की रेडियस को क्या किया, हाफ कर दिया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अगर दोनों टैप साथ में काम करें, साथ में उनको खोला जाए, तब टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, सपोज ये पहला हमारा कोई टैप था ए। ठीक है, यहां से पानी निकलता है टैप से, तो ये हमें कैसी शेप दिख रही है, इसकी सर्कुलर शेप। ठीक है, मींस इसका जो फेस है जहां से पानी निकलता है वो कैसी शेप है, एक सर्कल की शेप है। तो अब जब इसकी रेडियस पहले क्या थी, ये आर थी। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया, एक नया टैप लगा दिया गया और उसकी रेडियस को क्या कर दिया गया, 2r। ठीक है, तो सपोज ये ए है और इसको हम A1 ले लेते हैं। ठीक है, तो पुराने वाले टैप का जो एरिया था उसके अकॉर्डिंगली ही वहां से पानी निकलेगा। इस सर्कुलर शेप के एरिया के अकॉर्डिंग ही इससे पानी निकलेगा। ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो पाई, इसका एरिया क्या होता है सर्कल का, सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जब r को चेंज करके 2r कर दिया गया, ठीक है, तो डेफिनेटली एरिया भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अब जरा r की जगह पे हम ये 2r लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए पाई 2r का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई 4r स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, और इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब पुराने वाले एरिया का अब नया वाला एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हमें मिल गई, एरिया ऑफ न्यू टैप A1 इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया ऑफ ओल्ड टैप, और ओल्ड टैप क्या था हमारा 8। ठीक है, बात आ गई समझ की ये कंडीशन कैसे आई है हमारी, हमने कैसे एरिया इसको कंपेयर किया दोनों के, ओल्ड टैप के और न्यू टैप के। अब क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया नए वाले टैप का, तो डेफिनेटली पानी भी ज्यादा निकलेगा उससे। ठीक है, अब पानी ज्यादा निकलेगा तो टाइम यहाँ पर कम लगेगा। ठीक है, दोनों रेसिप्रोकल होता है ना वर्क एंड टाइम, वर्क ज्यादा हो रहा है तो टाइम कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए ए कितने टाइम में निकाल रहा था, 12 मिनट में। ठीक है, अब A1 उसको कितने टाइम में निकाल देगा, 12/4, 4 टाइम हो गया ना, तो ये उतना ही टाइम कम हो जाएगा, तो 3 मिनट। तो क्या आ गया कि जब हमने टैप को चेंज किया डबल रेडियस से तो टाइम भी कम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरे टैप की बात करते हैं, सपोज वो बी है। ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, देखिए इसको भी समझते हैं कि अगर ये पहला टैप था जो कितना था, इसकी रेडियस क्या थी, आर, ये हमारा कैसा, इसको हमने क्या नाम दिया, बी। अब इसको चेंज करके क्या कर दिया, पहले वाले की रेडियस का भी हाफ कर दिया, यानी r/2 कर दिया। ठीक, ए टैब में रेडियस को डबल किया था, बी टैब की रेडियस को हाफ कर दिया। तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए यहाँ एरिया था पाई आर स्क्वायर और यहां पर कितना हो जाएगा, पाई r/2 का स्क्वायर, मतलब पाई r स्क्वायर अपॉन 4। तो क्या रिलेशन बना यहां से कि न्यू टैप का जो एरिया है, न्यू टैप को सपोज हम B1 ले लेते हैं। ठीक है, न्यू टैप का एरिया ओल्ड टैप के एरिया का कितना हो गया, 1/4। ठीक है,
तो क्या बना देखिए, एरिया ऑफ B1 टैप लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया 1/4 ऑफ एरिया ऑफ बी टैप, ठीक है। यहां पर ये रिलेशन बना। तो अब जब यहां ये फिल करने में 15 मिनट्स ले रहा था, तो जब इसका एरिया कम हो गया तो कैसे लेगा, ये टाइम ज्यादा लेगा या कम लेगा, डेफिनेटली टाइम बढ़ जाएगा, टाइम ज्यादा लेगा क्योंकि पानी अब कम निकल रहा है, तो वर्क कम हो रहा है, वर्क कम होगा तो टाइम डेफिनेटली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका टाइम क्या हो जाएगा, बी का कितना था 15 मिनट, ठीक है। तो B1 का कितना हो गया 15/1/4 इक्वल्स टू 15 इंटू 4 इक्वल्स टू 60 मिनट। तो A1 का आ गया 3 मिनट, B1 का आ गया 60 मिनट। ओके, तो दोनों के हमें टाइम मिल गए। अब यहां से हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले से करते रहे हैं कि A लेता है कितना 3 मिनट, A1 B1 लेता है 60 मिनट। यहां से इनका हम टोटल वर्क निकालते थे, लेकिन पाइप एंड सिस्टर्न में क्या करते हैं, हम उसकी टोटल कैपेसिटी निकालते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो टोटल कैपेसिटी टैंक की मिल जाएगी। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 60, ठीक है। और इसको करेंगे 20, A1 की कैपेसिटी 20 लीटर एंड B की आ जाएगी 1 लीटर, ठीक है। और दोनों जब मिलके काम करेंगे मींस A1 प्लस B1, तो 1 मिनट वर्क इनका कितना हो जाएगा 21 लीटर, ठीक है। तो यहां से निकल जाएगा कि ये इतना लीटर 1 मिनट में फिल कर रहे हैं 21 लीटर, तो 60 लीटर को कितने मिनट में करेंगे 60/21 इक्वल टू, इसको कैंसिल कर दें 20/7 इक्वल्स टू 26/7 मिनट, ठीक है। कितने मिनट में फिल कर देंगे दोनों, अब जो नए वाले दोनों टैब हैं वो 26/7 मिनट में, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इसमें क्या था, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में, इनमें हमें ध्यान रखना है कि रेडियस चेंज हो रही है तो मतलब एरिया पे भी फर्क पड़ेगा, एरिया डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, और एरिया चेंज होगा तो पानी ज्यादा या कम निकलेगा, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें फिर क्वेश्चन को समझ कर ही करना है। ओके, सो आई थिंक समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, यू कैन लीव दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली सॉल्व देम। थैंक यू।